3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। ट्रंप प्रशासन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर से जुड़े FBI के रिकॉर्ड किए सार्वजनिक। करीब 2 लाख पन्नों का ये रिकॉर्ड साल 1977 के अदालत के आदेश पर गोपनीय रखे गए थे। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत पहुंची हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फंडिंग कटौती पर जताई आपत्ति। ट्रंप यूनिवर्सिटी को मिलने वाली $2.5 बिलियन के फंड को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने परमाणु संयंत्र को हुई भारी क्षति की बात स्वीकारी। कहा, अमेरिका के हमले के बाद सभी तबाही का आकलन जारी रखेंगे। गाजा संकट पर ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपीय देशों सहित 25 राष्ट्रों ने जारी किया संयुक्त बयान। भोजन के लिए लाइन में खड़े 800 फिलिस्तीनियों के मारे जाने को बताया भयावह। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा में इजरायली सेना पर अपने कर्मचारियों के घर और मुख्य गोदाम पर हमले का लगाया आरोप। कहा, कर्मचारियों के कपड़े उतरवाकर बंदूक की नोक पर उनसे पूछताछ की गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गाजा में तेजी से बिगड़ते मानवीय स्थितियों से स्तब्ध। कहा, फिलिस्तीनी जीने के लिए हर दिन कर रहे हैं संघर्ष। यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा, रूस को केवल अमेरिकी हस्तक्षेप से ही लगता है डर। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री से की मुलाकात। बढ़ते चीनी खतरे पर हुई बात। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका अमेरिका में $50 अरब के निवेश की बना रही योजना। 2030 तक कंपनी नए दवा फैक्ट्री लगाने और रिसर्च क्षमताओं के विस्तार पर खर्च करेगी रकम। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के नेशनल डे के मौके पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी, अद्भुत नजारे को देखने मौजूद रहे हजारों लोग। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच आज भारत पहुंचा है। इस उन्नत हेलीकॉप्टर की तैनाती से सेना की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। अपाचे को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। अब तक अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के बेड़े में थे, लेकिन पहली बार भारतीय थल सेना को यह ताकतवर मशीन मिली है। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम में उड़ान भर सकते हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं और भारी हथियारों से लैस है। इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती चीन और पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में की जाने की संभावना है। अमेरिका से इन हेलीकॉप्टर्स को 15 महीने की देरी से भेजा गया है, लेकिन अब इन्हें जल्द से जल्द तैनात किया जाएगा। मेरे सहयोगी संदीप पुण्यथन इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संदीप, एक बड़ी उपलब्धि अपाचे का इस तरीके से भारतीय बेड़े में शामिल होना, लेकिन 15 महीने के डिले क्या मायने रखती है? ये 15 महीने जो डिले हुई है अपाचे हेलीकॉप्टर्स को, उसे सप्लाई चेन इश्यूज कहा जा रहा है। यानी कि यूएस हमें समय में कुछ अपनी निजी वजहों से अपनी सप्लाई, मिलिट्री सप्लाईज न होने की वजह से हमें सप्लाई नहीं कर पाई है। और ये अपाची ही नहीं, जीई की जो फाइटर इंजन्स थे, हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, LCA तेजस में जो इंजन्स फिट होने थे, वो भी इसी किसी सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से डिलीवर नहीं हुए। ये हमें एक चेतावनी है कि अगर हमें अपनी जंग लड़ने हैं तो हमें इंडिजिनस हथियार चाहिए होंगे, हमारे खुद के इंजन्स चाहिए हैं, हमारे खुद के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और गनशिप्स हमें खुद बनाने हैं, ना कि किसी और विदेशी मुल्क से हम डिपेंडेंट हो जाए। ये इस बात की एक चेतावनी है कि जो हमें प्लेटफॉर्म्स हमें मिलने चाहिए थे 15 महीने पहले, वो इतने संकट के बाद हमें मिले। कहां पर इनकी तैनाती हो सकती है? ये कहा जा रहा है कि चीन सीमा पर संभावित तौर पर, क्योंकि ये बेहद उच्चतम तकनीक से लैस है, इसलिए वहीं पर इनका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाएगा। नेहा, ये जैसे आपने कहा, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर गनशिप है और इसकी जो पेंट स्कीम है उससे साफ जाहिर होता है कि ये डेजर्ट के लिए पेंटेड है। और हमें बताया जा रहा है कि जोधपुर में इन्हें तैनात किए जाएंगे। 6 हेलीकॉप्टर्स को हमने परचेज किया था बोइंग से। AH-64E अपाची है, ये ई वर्जन है जो कि सबसे एडवांस्ड अपाची हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन ये जो 6 इंडियन आर्मी के लिए आए हैं स्पेशल, ये सबसे शक्तिशाली वर्जन है। उसके अपाचे गार्डियंस इनको कहा जाता है, क्योंकि ये इनमें से हर एक हेलीकॉप्टर्स में, हर 6 हेलीकॉप्टर्स में ये एक लॉन्ग बो रेडार
आप देख सकते हैं जैसे वो ये इनकी रोटर्स के ऊपर जैसे आप सर्कल कर रहे हैं उसी जगह को वो लॉन्गबो रेडार फिट किया जा रहा है। और ये लॉन्गबो रेडार है जो सबसे शक्तिशाली, दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर माउंटेड रेडार माना जाता है। इसकी जो एक्विजिशन कैपेबिलिटीज है वो 16 किलोमीटर दूर तक की टारगेट्स को एक्वायर कर सकती है। और फिर जो अलग अलग हथियार अपाची हेलीकॉप्टर के ऊपर है, जैसे 30 mm चेन गन है उसके पास, एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स है, हाइड्रा रॉकेट्स, और ये हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल्स है, तरह तरह के हथियार से लैस है ये अपाची हेलीकॉप्टर। और जब ये इसे ये जो 6 हेलीकॉप्टर्स को हम तैनात करने वाले हैं राजस्थान में, वो पाकिस्तान की आर्मर एडवांस को रोकने में बहुत ही सक्षम, एक बहुत ही एडवांस कैपेबिलिटी ये देगी हमारे इंडियन आर्मी को, हमारे भारतीय थल सेना। तो भारतीय थल सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। वीडियो में भी आप देख रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भारतीय बेड़े में शामिल कर लिया गया है। अमेरिका से आए हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स, हालांकि 15 महीने के विलंब से ये पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की जानकारी मिल रही है, जोधपुर के आसपास सीमा से सटे इलाकों में इनकी तैनाती की जा सकती है, क्योंकि जो इनका कलर है, यानी कि जिस रंग में ये दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल रेगिस्तान की जो तस्वीर होती है उससे मैच करते हैं और वहाँ पर इनको उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसका राजपत्र भी जारी कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने धनखड़ के इस्तीफे पर बयान जारी करके एक्स पर यह लिखा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उच्चतम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस बीच धनखड़ के इस्तीफे पर सियासी संग्राम तेज है। कांग्रेस अचानक इस्तीफे पर सवाल उठा रही है। की तबीयत में प्रॉब्लम ये है, तो उनको कोई ना कोई बकरा मिलना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना के बेचारे को उतरवा दिए। तो अब आप देखिए, अब यही मिला, किसानों का एक जाट ही मिला इस सरकार को कि उठाते ही उनका बेइज्जती कर दे। तो हम सब लोग देख रहे, देश गवाह है। तो कल सुबह तक स्वास्थ्य ठीक थे, हाउस चला, हाउस की नोटिफिकेशन का 20 दिन पहले हम सबको मिला, तो जब तक स्वास्थ्य ठीक थी। तो मुझे लगता है ये जो बीजेपी का वायरल चल रही है ना वैस, ये कई पेशेंट अब निकले। उनके दिमाग में काला है, दाल में काला नहीं है। देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन। हर चीज पर आप राजनीति कर रहे हो यार। कोई इंसान, somebody is not well, वो भाई बात करते करते अब हम गिर जाएं, आप गिर जाएं, किसी को अगले पल का पता है। डॉक्टर ने बोला बट टेक रेस्ट, ही इज टेकिंग रेस्ट यार, लेट हिम रेस्ट। उस पर भी राजनीति आप कर रहे हैं यार, हद है। बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, शीघ्र स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। आज वक्त है इस बात का कि धनखड़ साहब जब भी वहां बैठे, उन्होंने प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक ऐसा वातावरण बने ताकि देश को आगे बढ़ाया जाए असली मुद्दों को लेकर। और हमेशा से कहते थे और प्रयास भी करते थे, लेकिन जो स्थिति रही कई वर्षों से, वो कामयाब नहीं हो पाए। हम सब भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उनका प्रयास हमेशा रहा। तो इस बात को मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो नेशनलिस्ट आदमी हैं और नेशनलिस्ट रहेंगे, और जो वो कहते थे वो करते थे। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए अब लगातार राजनीति इस्तीफे को लेकर भी हो रही है और ये कहा जा रहा है, और जाहिर तौर पर सभी के जहन में, कि सुबह तक तो धनखड़ जी ठीक थे, उन्होंने संबोधन दिया, तमाम अन्य बातें बिल को लेकर, सदन को लेकर कहीं। शाम होते होते ऐसा क्या हो गया कि इस्तीफे की नौबत आ गई और अब वो विदाई स्पीच भी नहीं देंगे?
जी बिल्कुल, राजनीति इस पूरे मुद्दे पर लगातार हो रही है। कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे अन्य दल हो, सभी के सभी इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से अगर इस्तीफा दिया है तो उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं जिनसे हमने बात की, उनका यह मानना है कि क्या हुआ, 1 बजे से 4 बजे तक तो सब कुछ ठीक था। जगदीप धनखड़ ठीक है, आपको रोकेंगे इस बीच। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई, उनके साथ प्रमोद तिवारी हैं। मौसमी, बात करिए उनसे। देखिए नेहा, जो एक नेता उस बैठक में था, जिस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नड्डा साहब को भी आना था, और आखिरी में कल शाम को जो नेता, विपक्ष के नेता मुलाकात करके धनखड़ साहब से निकले, उनमें से एक थे प्रमोद तिवारी, जो कि डेप्यूटी लीडर भी हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रमोद जी, सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की। ये बताइए आप कि आखिर क्या घटा? धनखड़ साहब ने आपको इंडिकेट किया था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, परंतु मैं ये कह सकता हूँ, अगर उन्हें इस्तीफा देना होता स्वास्थ्य कारणों से, ये मेरा अंदाजा है, तो वो सत्र के पहले दिन क्यों देते? या तो सत्र समाप्त होने के बाद देते, या सत्र प्रारंभ होने के पहले देते। ये एक सामान्य सी बुद्धि के आदमी को समझ में आता है। मैं इसे संसदीय इतिहास का काला दिन मानता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ दिख रहा है या इस्तीफे के जो कारण है, इसके अलावा भी कारण होंगे। वो योग्य थे, संसदीय ज्ञान के पुरोधा हैं, वो अच्छी तरीके से कानून को समझते हैं, लीडिंग एडवोकेट हैं, किसानों के और उनके खिलाफ आप ही लोग इम्पीचमेंट मोशन लाना चाह रहे थे, ये भी तो सच है। वो भी सच है। जिस घटना पर, जिस प्रकरण पे था, वो प्रकरण लौटेंगे आपके पास। इस बीच जेपी नड्डा ने आज उस बयान को लेकर दलील दी जो उन्होंने सदन में दिया। कहा कि वो हंगामे को लेकर था, चेयर के लिए नहीं था। इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हौसला। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान